नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में। हम कर रहे थे एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका को हल। अंग्रेजी को हम देख रहे हैं कक्षा 6 के। तो आज है लेसन 2 द स्विंग। इसमें सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें हमें 4 में से एक सही विकल्प चुन के लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, What takes the child up in the air? बच्चे को हवा में ऊपर कौन लेके जाता है? Swing, झूला लेके जाता है। B. क्वेश्चन नंबर 2, The child sees rivers, trees and cattle. डैश, जो बच्चा नदी देखता है, पेड़ देखता है और पशु पक्षी देखता है। कब? When he is up in the air, जब वो हवा में होता है। C इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द स्विंग? इसका पोएट कौन है? द रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, ये इसका पोएट है, तो इसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज़ एंड राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ वाइड। वाइड का राइमिंग लिखना है, तो वाइड का राइमिंग होगा साइड। बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड दी ऑड वर्ड एंड राइट। इन चारों में से एक ऑड वर्ड को चुनकर लिखना है। तो जैसे नदी है, नदी में पानी होता है, ओशन में पानी होता है, लेक में भी पानी होता है, लेकिन ट्री, पेड़ में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ट्री। अब हमको करना है फिल इन द ब्लैंक्स। आगे दिए हुए प्रश्नों में एक रिक्त पद है जिसको भरना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्विंग इज़ द डैश थिंग दैट अ चाइल्ड कैन डू। प्लीजेंटेस्ट थिंग, सबसे ज़्यादा आनंद देने वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7, आई लुक डाउन ऑन दी डैश ग्रीन। गार्डन ग्रीन, बगीचे। क्वेश्चन नंबर 8, स्काई इज़ ब्लू, द रूफ इज़ डैश, ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 9, द अपोजिट ऑफ नैरो इज़ डैश, वाइड, चौड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट इंक्लूड काउज, बफेलोज इज कॉल्ड डैश, कैटल, उसको कैटल बोलते हैं। आगे हम देखने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें हमें एक वाक्य में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट? ये कविता किसके बारे में है? द पोएम इज अबाउट अ स्विंग। ये कविता एक झूले के बारे में है। वॉट इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग फॉर अ चाइल्ड इन द स्विंग? सबसे ज़्यादा आनंद देने वाला पल कौन सा होता है एक बच्चे के लिए झूले में? टू गो अप इन द एयर इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग फॉर अ चाइल्ड इन अ स्विंग। हवा में ऊपर की तरफ जाना एक बच्चे को सबसे ज़्यादा आनंद देने वाला क्षण होता है। Question number 13, the child play in the ground. Read the above sentence, choose noun and write in the space given. इस वाक्य में से एक नाउन को चुन करके हमें लिखना है, तो इसका आंसर होगा ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द अपोजिट ऑफ डाउन। डाउन का विलोम हमें लिखना है, तो अप इज द अपोजिट ऑफ डाउन। डाउन मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कलर इज मेंशन्ड फॉर गार्डन इन विच स्टैंजा? गार्डन कविता में कौन से स्टैंजा में ये शब्द दिया गया है? तो ग्रीन, गार्डन इज ग्रीन, गार्डन का रंग ग्रीन है, एंड इट इज़ मेंशन्ड इन द लास्ट स्टैंजा, और ये आखिरी स्टैंजा में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज़ अप इन द एयर? बच्चा जब हवा में ऊपर होता है तो उसे क्या दिखता है? अप इन द एयर चाइल्ड कैन सी सो वाइड। जब वो हवा में ऊपर होता है तो उसे सब कुछ दिखता है, रिवर्स, ट्री एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। उसको नदियाँ भी दिखती है, पेड़ भी दिखते हैं, पशु पक्षी भी दिखते हैं, और पूरा की पूरा गांव दिखता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन दिस स्टैंजा 4 द कलर ऑफ रूफ इज़ ब्राउन।
वॉट इज़ द कलर ऑफ द रूफ ऑफ योर हाउस। चौथे स्टैंजा में ये बताया गया है कि जो छत है उसका रंग ब्राउन है, तो आपके घर के छत का रंग क्या है। कलर ऑफ रूफ ऑफ माई हाउस इज़ ग्रे। मेरी छत का रंग, मेरे घर की छत का रंग ग्रे है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम द स्विंग। ऐसे 2 पेयर लिखना है जो कि राइमिंग वर्ड के हैं इस कविता में से। तो पहला आंसर होगा ब्राउन एंड डाउन, दूसरा होगा स्विंग एंड थिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, अब हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, अरेंज द लाइन्स ऑफ द लास्ट 2 स्टैंजाज ऑफ पोएम इन प्रॉपर ऑर्डर। इस पेड़ में कविता की पंक्तियाँ दी हुई है, इसको हमें सही क्रम में जमा कर लिखना है। तो जब हम इसे जमाएंगे तो वो बनेगा इस तरह से, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड, रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल्स एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर I go flying again, up in the air and down. Question number 20 है, read the following poem carefully and answer the questions given below. इस कविता को ध्यान से पढ़ना है और उसके अनुसार दिए हुए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। I have a rabbit habit. I like to crunch and chew on the silvery logs and carrot sticks and apple wedges too. I have a rabbit habit. I like to chomp and munch on crispy greens and juicy grapes. Rabbit food for lunch. तो इसके अनुसार क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं, पहला, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पोएम। इस कविता को एक शीर्षक देने के लिए कहा है, रैबिट हैबिट इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, व्हेन यू लाइक टू ईट और निबल लाइक अ रैबिट इट इज़ कॉल्ड डैश। जब तुम रैबिट के जैसे खाते हो तो उसको क्या कहते हैं, ऐसे पूछा है। रैबिट हैबिट इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड आउट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड। इस कविता में से राइमिंग वर्ड के 2 पेयर चुन करके लिखना है। तो पहला पेयर होगा रैबिट और हैबिट, दूसरा होगा लंच और मंच। ये इसके सही उत्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नेम ऑफ 2 फ्रूट्स गिवन इन द पोएम। कविता में दिए हुए 2 फ्रूट्स के बारे में हमें बताना है। पहला है एप्पल, दूसरा है ग्रेप्स। 5वां प्रश्न है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू फिल इन द ब्लैंक्स। एज डैश एज चिप्स एंड एज डैश एज मैंगोज। तो एज क्रंच एज चिप्स एंड एज जूसी एज मैंगोज, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 3, द किंग एंड द स्पाइडर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।